आज बबर साहब भोपाल गए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति तो निश्चित रूप से हमारे सभी राम भक्त मंडल को जरूर खल रहा है। कथा का श्री गणेश करने से पहले आज की कथा इस लोह और दान का अंतिम कथा है। आप लोग जिस एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा युक्त मानसिकता से किए हैं, उसको उसी तरह आप लोग बनाकर रखेंगे। राम कथा में आना, रामचरितमानस जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि रामचरितमानस तो कोई आज तक ब्रह्मांड में समझ ही नहीं पाया। जितने ही प्रवक्ता रामचरितमानस के हैं, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे महाराज काकभूषुंडी या लोमस जी या याज्ञवल्क्य जी, सभी प्रवक्ता एक ही शब्द बता रहे हैं, निज मति सरिस नाथ में गाँव। निज मति, मेरी जितनी मस्तिष्क है मैंने उतना समझा, क्योंकि राम कथा अनंत है और अनंत को, इनफाइनाइट को, असीमित को नापने के लिए जो हमारा बुद्धि सीमित दायरा में काम कर रहा है, संभव ही नहीं है। राम कथा अनंत अपारा, अपारा मतलब जिसका कोई पार ही नहीं पाया जा सकता है। जैसे भवसागर को भी अपारा बताया गया है। तो राम कथा जितना हम समझे हैं अपने निज मति से, वही आप लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयत्न किया हूँ। आप लोग राम भक्त हैं। राम भक्त इस कलिकाल में असंभव नहीं तो बेहद कठिन तो है। और श्रोता का 5 गुणों से लैस श्रोता रहता है। श्रोता, सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास। सुमति, उसका मति बिल्कुल ठीक काम करता रहता है। सुशील, बड़ा विनम्र होते हैं। सुचि, सुचितावान होते हैं। कथा के रसिक होते हैं वो। उसको ब्रह्मांड की कुछ भी आप दे दो और कथा दो कथा ही लेगा वो। और श्री हरि के वो दास होते हैं। दास मतलब भक्ति भाव से प्रेरित दास। और इस परिस्थिति में भगवान शंकर उमा को बता रहे हैं, पाए उमा अति गोप्यम्पि सज्जन करें प्रकाश। ऐसे यदि श्रोता जैसे मिलता है तो रामचरितमानस के गहनतम रहस्य अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाता है। वक्ता की रामचरितमानस में न तो कोई सामर्थ्य है, न कोई औकात है। सारे जो श्रोता है, मैं पहले बता चुका हूं, काकभूषुंडी ब्रह्म के समान माना गया है। जानी भूषुंडी शंभु गिर जाओ, भगवान भी बता रहे हैं, सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव। सखा, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं। मुझे 3 ही व्यक्ति ब्रह्मांड में जान पाया। उसमें सबसे पहला नाम आया काकभूषुंडी महाराज का, लेकिन उनके गुरु का नाम क्या था रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है। मैंने गुरु गौण, जो गुरु गौण रह करके अपने शिष्य को अपने ऊपर उठा दे, सचमुच वही गुरु है। तुलसीदास महाराज के भी गुरु गौण हैं। और एक कथा संगम के तट पर प्रयागराज में जो चल रहा था, वहां पर याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज, तो भारद्वाज को ही रामचरितमानस में ज्यादा महत्व दिया गया है। उन्हीं को परम सुजाना शब्द से गोसाई जी अलंकृत किए हैं। मैंने पहले भी कथा में आपको बता दिया था। रामचरितमानस में परम सुजाना शब्द केवल 4 ही जगह आया है। एक प्रताप भानु के लिए और एक याज्ञवल्क्य जी के लिए, ये भरद्वाज जी के लिए। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। एक प्रभु श्री राम के लिए परम सुजाना शब्द आया है और एक रावण है, अपने आप को ही परम सुजाना घोषित कर रहा है। तो दुष्ट व्यक्ति स्वयं को ही परम सुजान, यानी वो व्यक्ति किसी से बुद्धि में कम मानता ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने श्रोता की महत्ता पर
कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। इस जो कालखंड है उसमें हर व्यक्ति बोलने के लिए तत्पर रहता है, श्रोता का बहुत अभाव है, क्योंकि श्रोता की जो पहली उसकी मति ठीक काम करे और व्यक्ति विनम्र हो, जो कि असंभव घटना है। मैंने कथा का पुनरावर्तन करना तो संभव नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक रेखा खींचने का प्रयत्न करूँगा, जहाँ से जो नए श्रोता आए हैं उनको समझने में देर न लगे। 3 कथा लोभ और दान पर हो चुकी है, आज चौथा दिन और अंतिम दिन है। कथा इसके बाद भी निरंतर चलती ही रहेगी, लेकिन विषय चेंज हो जाएगा। मैंने लोभ के बारे में समझने का प्रयत्न किया। जब तक लाभ मिलता रहता है, परिवार के हर व्यक्ति ताली पीटता रहता है, और जब लाभ बंद होकर के व्यक्ति फंस जाता है, सब उसको छोड़ करके किनारे लग जाते हैं। बोला नहीं, ये तुम्हारा काम था, तुम ही देखो। जो हाथी का उदाहरण देकर के मैंने समझाने का प्रयत्न किया। लक्ष्मण जी और भरत जी के प्रसंग पर भी थोड़ा देखने का प्रयत्न किया। जो ये भक्ति का क्रम जो है एकाएक संभव नहीं है, इसकी एक क्रम है। जितना जो भार उठा पाएंगे, मैंने श्री गौतम जी को बताया, बबर जी नहीं है तो आप माइक पर बबर जी का स्थान लेकर कुछ आप बोल देंगे और व्यासपीठ का आप सम्मान करेंगे। बोला इतना भार मैं उठा ही नहीं पाऊंगा, मेरी की रीढ़ हड्डी में इतनी अभी ताकत नहीं हुई है जो व्यासपीठ पर मैं आपको बिठाकर सम्मान कर पाऊंगा। किसी और राम भक्त की आप तलाश कर लें। तो एक क्रम है। जैसे भरत जी और लक्ष्मण जी का वहां पर मैंने कंपैरिजन करने का भी प्रयत्न किया था, और लक्ष्मण जी सीधे भगवान को एक ही शब्द में बताया, गुरु पितु मात न जाने काहू। न मैं गुरु को जानता हूं, न माता का जानता हूं, न पिता का जानता हूं। इसीलिए अयोध्या में रह करके सेवा करना ये मेरे बस की बात नहीं है। और एक सूत्र लक्ष्मण जी और दिए थे, धर्म, मतलब कुछ भी यदि चाहिए, धर्म नीति उपदेशीयता ही, धर्म और नीति उसके लिए चाहिए। कीरत भूति सुगत प्रिय जाए, जिसको कृति चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, और जो मृत्यु के बाद गति चाहता है, उनके लिए तो धर्म की धारणा, धर्म का अनुपालन जरूरी है। लेकिन महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी चरण चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना कुछ भी नहीं समझना। हाँ, एक वीर जरूर आने वाला है, नरवर धूर धर्म धुरधारी। बोला एक धर्म के धुरंधर एक आने वाला है जो इतना भार उठा लेगा। तो जितना भार उठा पाता है व्यक्ति, उतने भार ही उस पर लादा जाए। तो गौतम जी के बातों से मुझे संतोष ही मिला। दशरथ जी की कामना पूर्ण हुई है। बुढ़ापा में 4 पुत्र। मैंने इस पर प्रकाश डाला था, यदि जो व्यक्ति कुछ चाहता है, गुरु का काम है उसको वही पहले दो। यदि दशरथ जी बुढ़ापा में पुत्र चाह रहा है, तो गुरु ने यह नहीं बताया जो मरने टाइम में पुत्र क्यों चाह रहे हो, और क्या पुत्र पाकर क्या सभी आदमी जीवन आनंदित से जी पाया है क्या? लेकिन उस पुत्र को एक यज्ञ में जोड़ दिया। बोला 4 पुत्र तो तुमको होगा, तो 4 पुत्र तुमको तो होगा, लेकिन राजन तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। धरहु धीर होई हहि सुत चारी। बोले 4 पुत्र होगा, लेकिन तुम यज्ञ तुम करो। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक शुभ यज्ञ के द्वारा श्री राम को प्रकट कर दिया गया। तो ये साकाम, दशरथ जी का जीवन साकाम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस साकाम को भी गुरु ने यज्ञ के द्वारा संसार के कल्याण से जोड़ दिया। इससे जो फल प्राप्त होगा केवल तुम्हारा नहीं होगा, सबका होगा। यही समस्या, अब एक महात्मा का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। विश्वामित्र
पूरा प्रयत्न कर रहे हैं वो, लेकिन जो राक्षस है वो यज्ञ को पूरा होने नहीं दे रहा है, पूरी पुरुषार्थ लगा रहा है। और जब अपनी पूरी पुरुषार्थ झोंकने के बाद भी यज्ञ को संपूर्ण नहीं करा पा रहे हैं, तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। उनको समझ में आ गया ये राक्षस लोग तो बिना हरि से इसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। और महाराज विश्वामित्र सरयू नदी पार करके अयोध्या पहुंचे। 4 पुत्र दशरथ महाराज को वहां आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। सत्य तो यह है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जितना मैंने कमाया है, वो किसी न किसी को तो देना ही पड़ता है, देकर ही जाना पड़ेगा। एक कंडीशन ये है, एक शर्त ये है, किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, या कोई न कोई छीन लेगा या छूट जाएगा। लेकर तो आप जा ही नहीं सकते। और यदि समय रहते यदि किसी को आप दे दें, अपना पुत्र ही क्यों न हो, अपनी बहू क्यों न हो, सही उत्तराधिकारी क्यों न हो, सही समय पर, समय महत्वपूर्ण है। आप किसी को दे रहे हो तो समय महत्वपूर्ण है। समय रहते हुए यदि दे दिया तो देने का अर्थ है, और जब तुमको देना ही पड़ेगा तब दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बातों को गंभीरतापूर्वक देखने का प्रयत्न करेंगे। समय रहते हुए यदि किसी को आप दे रहे हैं तो देने का अर्थ है, और जब देना ही पड़ेगा, मैंने बताया भी था पिछले प्रसंग में, यदि कोई डाकू छुड़ा लेकर मेरे पास आए और मेरा घड़ी मांग रहा है, देने का कोई मतलब नहीं है। अब तो घड़ी भी लेगा और मेरा प्राण भी लेगा वो, यदि आनाकानी करूंगा तो ये देने का मतलब नहीं है। लेकिन कोई एक व्यक्ति मुझे घड़ी मांगा था, यदि मैं ये घड़ी उसको दान दे दिया रहता तो मुझे संतोष होता, मैंने घड़ी तो दान दिया। ऐसी परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न होती है। तो संतोष और आनंद तभी होगी जब समय रहते हुए हम दे देंगे जो हमारे पास है। नहीं तो छीनेंगे या अपने आप मुझे छोड़ करके यहां से जाना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय बिल्कुल ना पालें, यही सर्वमान्य सत्य है। मैं एक छोटी सी सत्य कथा आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा। एक संत बाबा सन्यासी एक ट्रेन से जा रहे थे और इंदौर में बैठ गए हो। और उनको बाबा को ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है, और कुछ लड़के उनके पास भी बैठा हुआ है। बाबा को सीट नहीं दिया बैठने के लिए, बाबा खड़े होकर जा रहे हैं। कोटा के आसपास वो नवयुवक बोल रहा बाबा को, बाबा अब आप, मैं उतर रहा हूं, अब आप बैठ जाइए। बोला ये तो आपकी सीट है, आप साथ ले जाइए। ये सीट लेकर हम क्या करेंगे, ये सीट तुम ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे अब देने से कोई मतलब ही नहीं है ना। तुमको तो अब हर हालत में ये सीट छोड़ के ही जाना है। यही परिस्थितियां हमारे जीवन में एक दिन बन जाएगा, जहां हमारे न चाहते हुए हमको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसलिए इंदौर स्टेशन पर ही दे देते तो 10 आशीर्वाद तो बाबा दे ही देता, बेटा तुम सुखी रहोगे। लेकिन अब तुम दे रहे हो, इस देने का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं। इसीलिए विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को ही बता, देहु भूप मन हर्षित, यदि मैं अब अयोध्या आया और मुझे जो चाहिए मैं तब लेकर ही जाऊंगा। थोड़ी साउंड कम, थोड़ी हल्की हल्की कम, बस। हाँ, मैं तो जो लेने के लिए आया हूं वो लेकर ही जाऊंगा, लेकिन खुशी से मुझे दे दे तो देने का मतलब होगा।
नहीं तो ये 2 बालक तो ले ही जाऊंगा, तुम्हारे राज्य को भी पलट दूंगा, सब मर जाओगे एक साथ तुम लोग। क्योंकि मैं जो लेने के लिए आया हूं वो तो लेके ही जाऊंगा। मैं तो हरि को लेने के लिए आया हूं, और हरि तुम्हारा तो है नहीं। विश्वामित्र का चिंतन साफ है। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, मतलब मोह जन जो तुम्हारा अज्ञान है, तुमको याद नहीं आ रहा है जब शत्रुपा के रूप में तुमने तप किया था। विश्वामित्र का चिंतन ही, हरि ने तुमको बताया था मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अब तुमको याद नहीं आ रहा है। मोह जन समस्या से ग्रस्त होकर के इस बालक को अपना बालक मान लिया। धर्म सुजस प्रभु तुम कहां इन कहां अति कल्याण, बोला तुमको पुत्र नहीं हो रहा था, यज्ञ से पुत्र प्राप्त किया, धन तो तुम्हारे पास है ही, तुम्हारे पास सुजस हो जाएगा। तुमने अपने बच्चों को दान दे दिया, मुझे दे दोगे, अब मेरी मर्जी है इसको मैं कहां ले जाऊंगा। तुमने पुत्र को मुझे दिया तो तुमको संसार में यश मिलेगा, कल्याण को प्राप्त करोगे। क्योंकि 3 चीज के पीछे ही व्यक्ति पागल रहता है। सुत वित्त लोक इष्णातिनी, बच्चे चाहिए, धन चाहिए, और धन के बाद व्यक्ति यश चाहता है, संसार में मेरा नाम हो, बस मुझे 10 आदमी जाने, मैं कहीं जाकर फीता काटूं, अखबार में मेरा नाम हो, पत्रिका में मेरी नाम छपे। इसको बोलते हैं तृष्णा, लोक तृष्णा। अंतिम में व्यक्ति का यही रहता है, 10 आदमी मुझे जाने, कितना भी पैसे कोई कमा ले, यदि उसको कोई जान ही नहीं रहा है तो उस पैसा का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैंने ऑफिस में देखता हूं, किसी के बच्चे कितना कमा रहा है, इनसे उसको शांति नहीं आता है। वो अगला को बताना चाहेगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे को 40 लाख का पैकेज है। 40 लाख कहने के बाद उसको लग रहा है बच्चे मेरे कमा रहा है। यदि 40 लाख के 50 लाख कमाए और यदि साइलेंट रहेगा, कमाना 0, कुछ कमा ही नहीं रहा थे। जब तक समाज न जान ले तुम कितना कमा रहे हो, तो कमाने का मतलब क्या है? कमाने का कोई मतलब नहीं। लोगों के द्वारा प्रशंसा पाने के लिए अंत में लोग पागल रहता है, लोग हमको जाने, लोग प्रशंसा करें। तो सत्संग के द्वारा ममता और आसक्ति छूटेगी। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है जहां पर हमारी ममता और आसक्ति छूट जाए। जितना छोड़ने का प्रयत्न करेंगे उतना बढ़ेगा। एक सत्संग ही एक आश्रय है जहां पर ये बीमारी से आपको छुट्टी मिलने की संभावना है। अब राजा ने तो मुनि को बता दिया, महाराज आप तो बोलिए, आपको बोलने की देर है, मुझे देने की मुझे देर नहीं है, आप तो आदेश करें। विश्वामित्र का चिंतन यही था कि मेरे बोलने के देर तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे बोलने के बाद तुम ठीक ठाक रह पाओगे क्या? सुनी राजा अति अप्रिय वाणी। अब राजा को महर्षि की वाणी अप्रिय लग रहा है। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। कमल के फूल तरह सिकुड़ गए। अब राजा नाम सुनते ही अब राम और लक्ष्मण चाहिए मुझे। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। बोला महाराज बुढ़ापा में तो 4 पुत्र हुआ है, और क्या मांगना भी कुछ विचार तो आप करते, आपने तो बिना विचार के मांग लिया। कैसे ब्राह्मण देवता आप हैं? मुझे इस बुढ़ापा में 4 ही तो पुत्र हुआ, उसमें से आप बिना विचार करके आप मांग रहे हैं। तो और क्या हो गया? दशरथ क्या हो गया? विचारक हो गए। दशरथ क्या अपने को विचारक मान रहे हैं, और विश्वामित्र जी विचार शून्य। कितने पुत्र से संतोष होगा? 4 पुत्र, वो भी बुढ़ापा। कितने पुत्र चाहिए? दशरथ बता रहा महाराज जो आप सोच रहे हैं मैं कंजूस हूं, ऐसा कंजूस भी नहीं हूं। मैं कोई कंजूस नहीं हूं जो मैं आपको कुछ देना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपको जो आप मांगेंगे वो तो मैं देना ही चाहता हूं मैं आपको।
लेकिन महाराज आप विचार करके तो मांगते, आपने कुछ विचार ही नहीं किए। आपने ऐसे चीज मांग लिए हैं जो आपके मांगने में विचार का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ रहा है। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, बोला ये सब मांगे, भूमि मांग लीजिए, गाय मांगिए, धन मांग लीजिए। माने मुझे आम चाहिए, अब ये बोल रहे हैं अमरूद ले लीजिए, बेर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। इस सन्यासी को कुछ नहीं चाहिए, न तो भूमि चाहिए, न धन चाहिए, न धेनु चाहिए। बोला सर्वस देहु आजु सहरोसा, मतलब महाराज जो चाहते हैं वो हंसी खुशी से मैं आपको दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, हमारा सबसे प्रिय क्या है? हमारा प्राण। सो मुनि देव निमिख एक माही, बोले जब तक मेरा पलक झपकता है तब तक मेरा प्राण आप मांग लीजिए, मैं अपना प्राण दे देता हूं आपको। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। बोला महाराज राम नहीं देंगे हम आपको, क्या दान करोगे? अभी तो थोड़ी देर पहले लंबे लंबे डींग हाँक रहा था, तो महाराज मांगने की देर है आपको। तो हम लोग दान में भी कूड़ा करकट ही दान करते रहते हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी वस्तु है। अटाला वाले को भी देंगे तो किलो के भाव से लेंगे, तो वो हम काम करने वाले को देते हैं और 3 बार उसको पूछते हैं और 5 काम करवाते हैं उससे। दे थोड़े रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, दान नहीं कर रहे हो, केवल भ्रम पाल रहे हो। जो तुम्हारे लिए प्रिय है वही चीज जब दान होगा तो दान है। अनंत गता सफाई के काम में लगा कर रखे हो, कोई दान नहीं है वो। बोला भूमि लीजिए, धन ले लीजिए, धेनु ले लीजिए, हमारा प्राण लीजिए, सब कुछ हम देंगे, लेकिन राम देत नहीं बना ही गोसाई। भैया मैं तो वही लूंगा, मुझे तो वही चाहिए, सब कुछ दूंगा, प्राण भी दूंगा, राम नहीं दूंगा मैं। अब क्या करें आप? ये महात्मा तो बिल्कुल एकदम वापस तो जाएगा ही नहीं। महाराज दशरथ किसी भी कीमत पर राम नहीं देंगे। ऐसी परिस्थितियां जब जीवन में आ जाए, और ऐसी परिस्थितियां लोग आने ही नहीं देते हैं जीवन में, लेकिन दान के उत्कृष्ट उदाहरण रामचरितमानस में तो यही है। अनुभव करें ऐसी दान की जब नौबत आ जाए तो क्या होगी। गुरु का वहीं पर महत्व बढ़ता है। गुरु क्या करे? तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, राजा को समझा रहे हैं, नृप संदेह नास कहां पावा। राजा को जो भ्रम हो गया था ये मेरा लड़का है, वशिष्ठ महाराज बताया कि तुम्हारा पुत्र है क्या, यज्ञ से उत्पन्न हुआ है और महात्मा का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, महात्मा के यज्ञ पर संकट पड़ा हुआ है, तो यज्ञ का रखवाला यज्ञ पुत्र ही करेंगे और ये यज्ञ पुत्र को खुशी से दे। और महाराज वशिष्ठ ने, जैसे आपके पास रुपया हो तो देखिए कि ब्याज पर लगाने के लिए लोग पागल रहता है, एक बार भी मना नहीं करता है, बुला के देगा, बुला करके देता है, भैया लो 25,000 50,000 लाख 2 लाख। लेकिन वही मांगने के लिए 10,000 आ जाए गर्दन झुक जाता है। वशिष्ठ महाराज ने ये पद्धति बोला, महाराज महात्मा को तो तू दो दे, ये कितना रिटर्न आएगा ये सोच नहीं सकते हो तुम, एक बार दे के तो देख ले इस महात्मा को क्या होता है। तो कंजूस को दान तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वही ब्याज बहुत ही अच्छा लगता है। महाराज वशिष्ठ समझाने का पूरा प्रयत्न किए, ये बालक तो तुम दे दो, आगे देखो तुम्हारे घर में कौन कौन आ जाते हैं। महाराज का भ्रम दूर हुआ। महाराज वशिष्ठ ने साहूकार पद्धति का इस्तेमाल किए, 2 लगाओ 4 पाओ। देखे होंगे ना आप लोग जीवन में, इसी में सेल 10 गुना बढ़ जाता है, 2 लीजिए 1 फ्री। महाराज ने यह पद्धति अपनाया। ये पद्धति आज की नहीं है, वही तो मैनेजमेंट भी सनातन से चलता आ रहा है। 2 लगाओ और देखो कितने लेकर आ जाते हैं। ये लगा 2-2। तीनों भाइयों का विवाह हुआ इसी प्रक्रिया के द्वारा। प्रभु श्री राम तो धनुष तोड़े ही हैं, लक्ष्मी को लेकर ही आ गए।
और तीनों भाइयों का विवाह हो गया। तो भैया 2 लगाए थे और 8 वापस आ रहा है जनकपुर से अब, और साथ में भर भर के संपत्ति महाराज जनक ने। अब जब लक्ष्मी जी आ रही है तो फिर क्या नहीं आ रही है? 10-20 हजार 50 हजार सोना जेवरात मनी मानक की बात ही छोड़ो, लक्ष्मी जी ही लेकर आ गए। वशिष्ठ महाराज ने देख लिया ना, मैं बताया था तुमको, एक बार दे के तू देख ले, एक बार दे दो इसको। तो प्रारंभ में महाराज दशरथ को ममता ने रोक रखा था। वशिष्ठ के सत्संग से ममता और आसक्ति का नाश होता है। जो व्यक्ति हर चीज को अपना ही समझ लिया या अपना ही समझता रहेगा, जीवन में वो दान कर ही नहीं सकता है। जीवन में उनसे दान संभव ही नहीं है। जो प्रभु ने दिया है और प्रभु के काम में लग जाए, यही उस धन की सार्थकता है। वही व्यक्ति केवल दान के लिए आगे आ सकता है, नहीं तो असंभव घटना है। मान लेते हैं ये हमारी मस्तिष्क की समस्या है। हम जिस चीजों को मान लेते हैं उनसे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। लगभग असंभव, निकल ही नहीं सकते हैं। एक प्रसंग पर हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो श्रोता, बड़ी सुधीजन श्रोता लोग बैठे हुए हैं। स्वामी जी हैं, शर्मा जी हैं, अभी मानसरोवर यात्रा करके ही आए हैं। ये काले जी हैं, साइकिल से अयोध्या जाते हैं, साइकिल से। ये इंदौर वासी हैं, इनका भारतवर्ष में नाम चलता है साइकिल में। अभी 1 लाख किलोमीटर ये साइकिल चला लिए हैं, रिकॉर्ड बना दिए हैं इसने। कश्मीर से कन्याकुमारी ये साइकिल चलाते हैं ये। तो ये इनकी रूपरेखा है। ऐसे ऐसे धुरंधर बड़े बड़े महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। किसी चीज को किस तरह से व्यक्ति अपना मान लेता है, वहां पर मैं आप लोगों का ध्यान और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। हनुमान लंका में प्रविष्ट कर रहे हैं, और जो लंका में प्रविष्ट हनुमान कर रहे हैं, अपना रूप किसका बना लिया? मच्छर का। यदि हनुमान बन के लंका जात, तो ये लंकनी वहां द्वार पर बैठी हुई है। यदि भारी भरकम शरीर वाला हो तो उसको पकड़ ले तो थोड़ा समझ में आ रहा है। इस मंदिर में यदि कोई आदमी आए और उसको मैं रोक दूं तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मच्छर को भी कोई रोक दे, ध्यान देंगे उसकी दृष्टि कितनी पैनी है। तो लंका वासी जो है, आपके छोटे से छोटे दुर्गुण को उघाड़ देगा, वो देख लेगा। वो आपके कितना भी ढका हुआ दुर्गुण क्यों न हो, कितने भी बच के आप क्यों न निकल रहे हो, दुष्ट आदमी के नजर से बचना असंभव। इस दृष्टि को समझे। ये मच्छर बन के जा रहे हैं तो भी लंकनी पकड़ा, भैया जा कहां रहे हो, सुनो 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 सुनो, क्या जरूरत है भाई? मच्छर क्यों? यही इस तरह से हमारे गुण का दुष्ट तो बखान तो कर ही नहीं सकता है। जो दुष्ट है हमारे गुण को देख ही नहीं सकता। किसको देखेगा? हमारे दुर्गुण को देखेगा। और दुर्गुण व्यक्ति छुपाता रहता है, और छुपे हुए दुर्गुण को पूरा उघाड़ दे। इस तरह का व्यक्तित्व जब समझ में कहीं आ जाए, समझ लीजिए लंकावासी है। ये रावण के टीम के हैं, सावधान। ये सामान्य अयोध्यावासी नहीं है, ये लंकावासी है। हमारे छोटे से छोटे गलती को लेंस लगा करके वो देख लेगी। वो बोला मच्छर बन के कहां जा रहा है, रुक 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 रुक। बोले मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले हूं सुमरी नरहरी। आप लोग सुंदरकांड में लगातार पाठ करते होंगे। बोला मच्छर बन के कहां जा रहे हो? नाम लंकनी एक निशिचरी।
सो कह चले सी मोहिन इंद्री। अरे मुझे धोखा देकर कहां जाओगे? रुको। बोला मैं सिद्धांतवादी हूं। मैं लंका में चोर को तो जाने ही नहीं देती हूं मैं। हनुमान जी, और हनुमान जी को ऊपर से एक बात और बता दिया। बोला मोर आहार जहां लगी चोरा। मैं तो केवल चोर को ही खाती हूं, सिद्धांत में मैं बिल्कुल डिगने वाली नहीं हूं। मेरी भोजन केवल और केवल चोर है। कितना बड़ा आश्चर्य है। जो कुछ देर पहले बड़ा चोर जो गया था सीता माता को हरण करके, उसको यह राक्षसी बड़ी प्यार से जाने दिया, और चोर का पता लगाने के लिए जो आया है उसको बोल रहा हम खा लेंगे। ये व्यवस्था है लंकावासी का। जो गलत काम करेंगे उसको तो वो पीठ ठोकेगा, सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। लेकिन कोई अच्छे काम कर ले, आपके 10 आदमी टांग खींच खींच करके आपको उस काम से तो कम से कम छुड़वा ही देगा। बोला ये काम मत कर तुम। ये लंकावासी का ये गुण है, इस गुण को भी आप याद रखेंगे। बोला मेरा तो भैया आहार ही है चोर को खाना, मैं चोर को खाऊंगी। हनुमान जी बोला भाई इनसे वाद विवाद से तो ये समस्या का समाधान ही नहीं होगा, क्योंकि चोर को जाने दी और मैं पता लगाने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे बोला मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, बोल दिया उसने। बोला मुठ का एक महाकपि हनी। बोला अब इसका एक ही इलाज है, और रुधिर ममत धरनी ढनमनी। बस फब्बारा निकला खोपड़ी से खून का। बोला तुम्हारा इलाज यही है। यानी जब अब हनुमान जी आप देखें हाथ पैर भी तोड़ सकते थे, या एक गदा मारते वहीं पर राम राम सत्य कर देते उनका। हनुमान जी ये नहीं किया। बोला ना तुमको जान से मारूंगा, ना तुम्हारा हाथ पैर तोड़ूंगा, तुम्हारा खोपड़ी फोड़ूंगा मैं। खोपड़ी, जिस खोपड़ी में मस्तिष्क में तुमको कचरा जो फैला हुआ है, जो चोर को तुम तो जाने दी, और चोर को पता लगाने के लिए मैं जा रहा था तो मुझे रोक रही है तुम। ये तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया है। तुम रावण की नौकरी कर रही हो, तो रावण चोर जो सीता माता को ले गया उसको तुम जाने दिया, और ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम, उनकी पत्नी मां सीता, उनका पता लगाने के लिए मैं जा रहे हूं और मुझे रोक रहे हो। तुम्हारा मस्तिष्क खराब है। मस्तिष्क पर हनुमान ने प्रहार किया। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जीवन में यही घटना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। पुनि संभारी, जीवन में हम गिरेंगे जरूर, और गिर के जो व्यक्ति उठ गया वही व्यक्ति महान है। जीवन में गिरना तय है। व्यक्ति का जब सत्संग का प्रभाव में आ जाता है व्यक्ति, जीवन में वो व्यक्ति कितना भी गिरा है महत्वपूर्ण ये नहीं है, गिर करके अब उठ रहे हो कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ये लंकनी के कहानी से समझ में वाले जोरी बोले जोरी पानी कर विनय सशंका। लंकनी ने हाथ जोड़ा, महाराज उठ गए लंकनी। पुनि संभार उठी सब, और बोले तात मोर अति पुण्य बहुता। बड़ी महत्वपूर्ण की बात है। यानी जिसका खोपड़ी फाड़ा है वो बोल रहा है जो बहुत बड़ा पुण्य हुआ। यानी सत्संग की हथौड़ा आपकी मस्तिष्क को यदि फोड़ने का प्रयत्न कर रहा हो तो सही अर्थ में तो सत्संग हो रहा है। नहीं तो मीठा मीठा यदि चाट खिलाया जा रहा है, डायबिटीज के रोगी को रसगुल्ला के रस पिलाओ तो जो 6 महीना में मरेगा वो 2 महीने में सर के मर जाएंगे। उसको तो भैया नीम और करेला ही चाहिए, और नीम और करेला जो वैद्य दे रहा है सही अर्थ में वही वैद्य है, और रोगी को भी सबसे ज्यादा धन्यवाद उसी वैद्य को देना चाहिए जो नीम और करेला दे रहा है। बोला महाराज सही अर्थ में सत्संग तो अब हुआ है मेरा। आपने खोपड़ी फोड़ दिए हैं, मुझे खून की फव्वारा निकला है,
तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। इतना बड़ा सत्संग हुआ है, यही सत्संग का मूल बिंदु है। सत्संग ऐसे नहीं होता है ऑर्केस्ट्रा चल रहा है सब नाच रहे हैं और ऑर्केस्ट्रा को बंद करो सब लोहा जैसे खड़ा हो जाता है। तो भैया कथा का प्रभाव है या उस म्यूजिक सिस्टम का प्रभाव है? क्योंकि राम कथा में तो कुछ भी मिलाओगे राम कथा बदरंग हो जाएगा वो, क्योंकि इतना मधुर है। मधुर वचन तब बोले कागा, उत्तरकांड में लाइन आ रहा है। ये कौवा भी इस कथा को बोले थी, इतना मधुर है। और उस मधुर में कुछ भी मिलाओगे बदरंग हो जाएगा वो, उसकी अपनी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। बोला सही सत्संग हुआ। मस्तिष्क ने आपने फाड़ दिया हनुमान जी, मस्तिष्क में जो कचरा था वो कचरा निकला। इस तरह के वृत्तियां जब सत्संग से आ जाए, हमारे मस्तिष्क के कचरा एक बार बाहर हो जाए, नहीं तो पंडित जी को गाली देते हुए चलो, ये कथा कह रहा था या कोई शमशान साधना करा रहा था। बोला ना, मस्तिष्क पर चोट पड़ना चाहिए। जैसे लंकनी को पड़ा है और लंकनी बोल रही है सत्संग हुआ। बोले सत्संग हुआ महाराज। अब बोले तात स्वर्ग अपवर सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बाप, बोलने की दिशा ही बदल गई। अभी बता रही थी मेरा तो काम है भोजन करना, अभी ये बोल रही थी मोर आहार जहां लगी चोरा। महाराज मैं तो चोर को ही खाती हूं। अब ये बोल रही है तो महाराज अच्छा सत्संग हुआ। बोले सत्संग का प्रभाव भी बता रही है। बोला स्वर्ग अपवर्ग, बोला उस मोक्ष को भी लंकनी बोल रही है एक तराजू पर डालो और एक क्षण का सत्संग को दूसरे तराजू में डाल दे, बोला वो सत्संग वाला तराजू जमीन ही नहीं छोड़ेगा, स्वर्ग अपवर्ग ऊपर। बोले ये सत्संग का प्रभाव है। तो इस सत्संग में आप लोग आए हुए हैं, ये सामान्य घटना नहीं है और असंभव नहीं तो बेहद कठिन तो है ही, बेहद कठिन है। कुछ भी यदि आप काम करते हैं तो कभी आप चिंतन करेंगे रात में एक बार, जो मैं काम कर रहा हूं और जिस मेरे काम से सत्संग छूट रहा है, क्या उस सत्संग से महत्वपूर्ण है? आपको जो प्रश्न आ जाए वही प्रश्न आपके लिए सही है, क्योंकि वो प्रश्न आपको हृदय से बताता रहेगा, वहां दिमाग नहीं चलेगी। क्योंकि इस सत्संग के द्वारा दिमाग को फोड़ करके वहां से जो कचरा पड़ा है उसको निकाल दिया जाएगा। तो आश्चर्य है, मीठी मीठी मनोरंजक कथा सुनने के लिए हम लोग हर जगह पहुंचते हैं और अभ्यस्त भी हो चुके हैं। मस्तिष्क पर प्रहार हुआ है, मुक्केबाजी गुस्सा हनुमान के द्वारा प्रहार हुआ है, सिर फटा, खून की फव्वारा निकला। लंकनी बोल रहे अच्छा सत्संग हुआ महाराज, बहुत अच्छा सत्संग। यानी मूल बिंदु हमारे मस्तिष्क पर लाठी या हथौड़ा की प्रहार की बात को सज नहीं कर रहे हैं। हमारे मस्तिष्क सोचने के लिए विवश हो जाए। क्या मनुष्य जीवन क्या सही अर्थ मैंने ले पाया? जो समय बीत गया वो बीत गया। लंकनी जब तक रावण की चाकरी कर रही थी, नौकरानी बनी हुई थी, तब तक तो ठीक है। अब इस लंकनी को समझ में आ गया इसकी जी हजूरी, इसके चमचागिरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो अब ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की भक्ति करूंगी। और हनुमान जी ने उसको मुक्त कर दिया। भूल का भान हुआ लंकनी को, बुद्धि का दोष मिटा, मस्तिष्क से खून निकला। तो ये जैसे रक्त, जैसे हमारे शरीर में खून प्रवाहित होता रहता है, ऐसे ही हमारे बुद्धि में ममता और राग मन में प्रवाहित होता रहता है। दो ही चीज चलता रहता है, ममता मतलब मैं और मेरापन, और राग किसी के प्रति एकदम अटैचमेंट, जिसको छोड़ने की वृत्ति ही नहीं हो रही है। राग लगाव, ये भी एक प्रकार का रक्त ही है, लेकिन यह रक्त, ममता और राग की रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित नहीं होती है,
ये निरंतर हमारे मन में निरंतर प्रवाहित होती रहती है, निरंतर। और सत्संग का सही प्रभाव केवल तभी बन सकता है जब हमारी ममता और राग की मात्रा धीरे धीरे एक बार में संभव ही नहीं है, निरंतर। इसलिए गरुड़ को भगवान शंकर भी यही बताए हैं, तबय हो यह सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। निरंतर यदि सत्संग करोगे तो हो सकता है तब बीमारी ठीक हो जाए। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जन्म जन्म के जो मानस रोग चिपका पड़ा है, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई, बिना पत्रिका में गोसाई जी लिख रहे हैं, जन्म जन्म का हर आदमी को एक आदत बना हुआ है। कुछ देखेंगे बत्ते अंगूठा ही चूसता रहता है, वो कुछ भी कर ले अंगूठा चूसेगा। मेरी भी एक आदत है, कोई भी सादा कागज हो, पेन हो, पूरी पेन का जब तक इंक नहीं ठीक खराब हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक मैं रगड़ता रहता हूं, मेरी आदत है। ऐसे बहुत आदमी कुछ आदत देखेंगे आपको, कुछ न कुछ जो उसके जन्म जन्मांतर से आदत आ रहा है और वो खत्म नहीं होते। बोले जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई। अब इस जन्म में छूटने के बाद दूर, वो और 2-4 लपेटा ले लिया, छूटेगा कैसे? छूटने का नाम ही नहीं। एक ही रास्ता गोसाई जी बोल रहे हैं, सत्संग का जो आश्रय लोगे, धीरे 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 उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी, मस्तिष्क का कचरा निकलेगा। मस्तिष्क जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर सही आचरण कर नहीं सकता, तब तक संभव ही नहीं है, तब तक संभव ही नहीं है जो हमारा शरीर का आचरण सही हो जाए, असंभव, क्योंकि मानस रोग है सब। कई बार आप सुनते होंगे, बताते बड़ा विरक्त महात्मा है। विरक्त मतलब क्या है? जिसमें रक्त न हो विरक्त है। तो बिना रक्त का महात्मा की जिंदगी का अनुमान लगा सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। विरक्त का मतलब वो महात्मा राग और ममता से बाहर है, राग और ममता से बाहर है। ममता उनकी छूट गई है और संसार से राग उनकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो संभल कर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। जीवन में गिरना बड़ा आसान काम है, आप स्वयं गिर जाएंगे। जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के भार से हम स्वयं गिरेंगे। जैसे एक अहंकार है, अहंकार मतलब क्या? हनुमान जी लंका पहुंच रहे हैं, सबको पूछा गया, जामवंत जी वहां नल नील अंगद सारे एक से एक वीर हैं वहां पर। बोला लंका कोई भी बोला जाना संभव नहीं है। बोला लंका संभव नहीं, हम जा नहीं सकते महाराज लंका। क्यों नहीं जा सकते हो भाई? क्या वहां छोटा मोटा कोई वीर है क्या? अंगद बोला महाराज मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने की संभावना शून्य है मेरी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? राम काम में ये सारे निकले हैं बंदर, तो हनुमान जी ही क्यों जा रहा है? कभी इस पर आप विचार किए? हनुमान जी इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हनुमान जी को अपने बल का भान नहीं है। उनको याद दिला रहा है आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। जिस व्यक्ति को अपने गुण विस्मरण हो जाए, जब तक हम अपनी गुण को याद रखेंगे, जब तक हम अपनी ताकत को याद रखेंगे, जब तक हम धन को याद रखेंगे, जब तक हम बुद्धि का प्रयोग करना जारी रखेंगे, इस समुद्र को पार नहीं। ये समुद्र देहाभिमान है। ये गोसाई जी विनय पत्रिका मतलब ये समुद्र क्या है? देहाभिमान। देह के अभिमान से व्यक्ति चूर चूर रहता है, वो इतना भारी है स्वयं के भार से समुद्र में डूब जाएगा। एक भी बंदर लंका जाने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहा है। बोला ना महाराज हमसे नहीं होगा, क्योंकि सबको अपना ताकत का भान है। मुझे इतना ताकत है, मुझे इतना ताकत है, मुझे इतना ताकत है। जामवंत भी बताया महाराज जब जवानी था तब तो मैं 7 परिक्रमा मार लिया था पूरे ब्रह्मांड का, लेकिन अब हमारे बल नहीं है।
जामवंत जी को भी पता है मैं इतना बलशाली था, बोला तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसको अपना बल भूल के बैठा हुआ है संसार सागर को केवल वही पार करेगा, तो डूब के मर जाएगा, वो आदमी जा ही नहीं सकता है। तो हनुमान जी केवल प्रविष्ट हो रहे हैं इस सागर को पार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।